हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान के 2020, 2021, 2022 और 2023 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था जूल मात्रक है। ऑप्शन ए कार्य का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी कार्य और ऊर्जा दोनों का, या फिर ऑप्शन डी शक्ति का। तो दोस्तों आपको बताना है जूल किसका मात्रक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का। दोस्तों कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। इस लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और दोस्तों बात करें ऊर्जा की, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है रबी की फसल है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, या फिर ऑप्शन डी चना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रबी की फसल है चना। दोस्तों आपको याद रखना है रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। दोस्तों रबी की फसल जैसे आलू, सरसों, जौ, गेहूं, चना आदि रबी की फसल है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अमावस्या की रात, या फिर ऑप्शन डी कभी भी। तो दोस्तों आपको याद रखना है चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा लगभग एक सीध में होते हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है डीपीटी के टीके से बचाव होता है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया का, ऑप्शन बी काली खांसी का, ऑप्शन सी टेटनेस का, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों का। दोस्तों आपको याद रखना है मनुष्य को होने वाले 3 रोगों डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, टिटनेस, ठीक है, के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है CaSO4 में Ca की संयोजकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -2, या फिर ऑप्शन डी -1। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा +2। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसे बनता है 2,8,8,2। तो दोस्तों इसकी जो संयोजकता है वो 2 हो जाएगी, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। ऑप्शन ए पूर्ण चंद्र ग्रहण, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी खंड चंद्र ग्रहण, या फिर ऑप्शन डी खंड सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, खंड चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब खंड चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए अंगूर में, ऑप्शन बी दही में, ऑप्शन सी सेब में, या फिर ऑप्शन डी टमाटर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दही में। आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, और दोस्तों बात करें अंगूर की तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दोस्तों बात करें सेब की तो इसमें दोस्तों मैलिक एसिड पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। ऑप्शन ए तराजू, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी चिमटा, या फिर ऑप्शन डी सरौता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सरौता द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो तराजू है दोस्तों ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, और दोस्तों ये चिमटा है ये तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ज्वालामुखी का फूटना है। ऑप्शन ए मंद परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुकूल परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रत्यावर्तित परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी अनियमित परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनियमित परिवर्तन। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आपको चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों 2022 के
क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन या फिर ऑप्शन डी मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है नासा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। दोस्तों आपको याद रखना है, नासा की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2,8, क्योंकि दोस्तों इसका बाह्य अष्टक पूरा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2,8, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। दोस्तों आपको याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, आपको याद रखना है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और दोस्तों बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। ऑप्शन ए ये पुनः निर्मित नहीं होती, ऑप्शन बी इनमें केंद्रक नहीं होता, ऑप्शन सी इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, ऑप्शन डी इनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2023 के क्वेश्चन से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी सतीश धवन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश शर्मा, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है पेट्रोल में होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अर्ग या फिर ऑप्शन डी मीटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक या फिर ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रोसोम, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड के क्वेश्चन सेम टू सेम दोबारा भी आ सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 20 प्रश्न हो चुके हैं। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।